जी so can you hear me now? जी सर आ रही है आवाज। जी जी do you सर have आवाज़ आ रही। let me share my screen too. Wait, I think my screen is not shared now. Can you see my screen? नहीं सर अब आ गई है। Okay, that's good. Okay, so last time do you have any query from what we were studying last time? यस सर, मैंने कल क्लास नहीं अटेंड की थी, वो लाइट इशू था। अगर एक बार रिवाइज करते हैं आप, ओवरव्यू देते हैं लास्ट लेक्चर Okay, का सर। just I will try to just give you an overview for about 4 to 5 minutes, and then we will continue from what we were left. Okay, if I go back, हम लोगों ने just introduce किया था what is network security. हम लोगों ने we just start talking about agenda of the course. हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे और क्या कुछ होगा। इसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कोर्स कंटेंट के साथ ये कुछ पढ़ेंगे, और हम लोगों ने फिर डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो कोर्स कंटेंट में हम लोगों ने कहा था कि मेरे पास इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या होती है हम लोग उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने सिक्योरिटी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ बातें साइफर्स की थी। साद, तुम एडमिट कर सकते हो लोगों को, स्टूडेंट्स को? सर मैं चेक करता हूँ सर। मेरे ख्याल से कोई और स्टूडेंट कर रहा है एडमिट। मैं देख लेता हूँ। बस प्लीज़ यार आज किक ऑफ ना करना। कल मैं तुम लोगों को फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में अलाउ करूँगा, बेशक किक ऑफ कर लेना, आज ना करना। आज मेरे पास ड्यूल स्क्रीन नहीं है तो मुझे काफ़ी इशू होगा। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों को अलाउ किया करूँगा, तुम ऐसा खुद खेल लिया करो यार। जी सर कर सकता हूँ लाओ मैं। बस ठीक है, प्लीज़ स्टार्ट। एक और स्टूडेंट है जो कि कर रहा है, तो आप भी अगर करते जाओ प्लीज़। किक ऑफ किसी को ना कीजिएगा। आई जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग। तो वो कैसे होता है ओके सर? ओके। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया था तो फिर हम लोगों ने साइफर्स के बारे में देखा था। साइफर्स के बारे में हम लोगों ने कहा था कि व्हाट इज़ साइफर। हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था साइफर को, और साइफर को मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि लेट से स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि आप लोग इनिशियली लेट से आई वांट टू सेंड अ मैसेज टू अ स्टूडेंट जो कि एक स्पेसिफिक स्टूडेंट, लेट से दैट स्टूडेंट इज साद। मैंने वो मैसेज एक पेज के ऊपर लिखा है और मैं साथ को भेज रहा हूँ, और मैं साथ को मैं डायरेक्टली नहीं भेज सकता। उससे आगे काफ़ी और ढेर सारे स्टूडेंट्स लेट से बैठे हुए हैं, मुझे पास ऑन मैसेज करना पड़ेगा ताकि वो मैसेज। आवाज बहुत कम आ रही है सर। आवाज़ बहुत कम आ रही है, अब सही है? यस ओके, सो सर ठीक है। आई एम सेइंग कि मैंने वो मैसेज जब साथ को भेजना था, और मैंने मैसेज ऐसा भेज रहा हूँ कि वो मैसेज जो इंटरमीडिएट लोग हैं वो भी उस मैसेज को का ज़रिया बनेंगे साथ तक पहुँचाने में। तो इफ़ दैट मैसेज इज़ रिटन ऑन अ प्लेन पेपर, तो एनी इंटरमीडिएट स्टूडेंट कैन रीड आउट दैट पेपर, although he or she can deliver that message to Saad ultimately, but during the time of transmission they can read out that message. वो जो उस मैसेज को भेजेंगे किसी और के पास, किसी और को वो कागज़ देंगे तो वो उस मैसेज को रीड कर सकते हैं। इसका मतलब है ये मैंने एक प्लेन टेक्स्ट भेजा है साथ को। अगर मैंने साथ से कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी है तो आई कैन नॉट यूज़ दिस मैथडोलॉजी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मैं लूँगा बॉक्स लूँगा, उस बॉक्स के मैं अपना मैसेज राइट करूँगा पेपर के ऊपर, वो मैसेज बॉक्स के अंदर डालूँगा, बॉक्स को लॉक करूँगा, ताला लगाऊँगा, और मैं एक की अपने पास रखूँगा और एक की साथ को दे दूँगा। ठीक है, तो एक की जब साथ के पास होगी तो साथ उस मैसेज को जब वो बॉक्स अब मैंने इंटरमीडिएट स्टूडेंट के पास गया तो किसी के पास की नहीं है, वो मैसेज को ओपन नहीं करके देख सकते। ठीक है, अब मैसेज को ओपन नहीं करके देख सकते, और जब मैसेज अल्टीमेटली वो जो बॉक्स है वो जब साथ के पास पहुंचेगा तो साथ के पास क्योंकि की एक्चुअल की पड़ी हुई है जो मैंने डुप्लीकेट की उसको दी हुई है, साथ उस डुप्लीकेट की को यूज़ करेगा, लॉक ओपन करेगा, लॉक ओपन करने के बाद बॉक्स ओपन करेगा एंड टेक आउट अ मैसेज एंड रीड दैट मैसेज। ये एग्जांपल समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है? सर इसको दोबारा थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें। जी इसको मजीद थोड़ा एक्सप्लेन कर दें सर। जी, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। मैं भी कह रहा हूँ कि
अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले प्लेन टेक्स्ट भेजा था जो कि सारे लोग पढ़ सकते थे। अब मैंने उस प्लेन टेक्स्ट को, उस मैसेज को एक बॉक्स के अंदर डाल के सेंड किया है। अब वो और कोई नहीं पढ़ सकता, खाली साद पढ़ सकता है। तो वो जो मैसेज प्लस बॉक्स है दैट वी कॉल्ड एज अ साइफर टेक्स्ट, साइफर बॉक्स या साइफर मैसेज कह सकता हूँ मैं। इसका मतलब है कि वो जो साइफर बॉक्स बना है, जब तक जिस बंदे के पास उस साइफर की होगी वो बंदा उस बॉक्स से मैसेज पढ़ सकता है। तो वो साइफर बॉक्स है मेरे पास, और उस की जिसके पास है वो खाली वो रीड कर सकता है। और वो साथ था मेरे सिनेरियो में, तो खाली साथ ने रीड कर दिया। सिमिलरली इस एग्जांपल को मैं मैंने जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दी है, जस्ट इसको मैं रियलिस्टिक एग्जांपल में सेव करूँ। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग कि यार हम लोगों ने जब मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। ये जो बॉक्स लगा है ये उस मैसेज को एक की के साथ इनक्रिप्ट कर रहे हैं। की के साथ आपने उस मैसेज को लॉक कर दिया, वो एक बॉक्स में आ गया, बस उसको और कोई रीड नहीं कर सकता। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल इसको रियलिस्टिक सिनेरियो में दी जो कि एग्जैक्टली फिट बैठती है। मैंने कहा यार लेट से मैंने एक वर्ड भेजना था और वो वर्ड था सिराज, SIRAJ, ठीक है। तो मैंने जब ये कहा कि मैंने वर्ड सिराज भेजना था, लेट मी चेंज माई स्क्रीन, मैं दोबारा वैसे ही आता हूँ और मैं गूगल करके ना A to Z के ऊपर आता हूँ और इमेजेस देखता हूँ इसके, ताकि हमें याद आ जाए। ये इस तरह की मैंने एक एग्जांपल ली थी। सो अगर मैं ये देखूँ तो मेरे पास ये ABC मैंने जस्ट ओपन कर दी हैं, और मैं कह रहा था कि लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी कि मैंने अब एक सिराज का वर्ड भेजना है, जो सिराज लिखा हुआ है, जो मेरा नाम है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सिराज का वर्ड कोई और ना पढ़ सके, खाली साथ पढ़ सके। लेट्स अज्यूम कि ये कॉन्फिडेंशियल एक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, मैंने एक साथ को पहले से तरीका बता दिया। मैंने साथ को कहा कि यार मैं जो भी भेजूँगा वो इस तरह होगा कि मैं हर करेक्टर की जगह एक करेक्टर ऐड करके भेजूँगा। जैसे मैं S की जगह T भेजूँगा, नेक्स्ट करेक्टर, सॉरी टच स्क्रीन। S की जगह मैं T भेज रहा हूँ, S की जगह मैं T भेज रहा हूँ, एक करेक्टर ऐड करके। I की जगह मैं J भेज रहा हूँ, R की जगह R की जगह मैं S भेजूंगा, A की जगह मैं B भेजूंगा, एंड J की जगह मैं K भेजूंगा। तो ये जो मेथडोलॉजी थी, ये जो मेरी ट्रिक सेंड करने की थी, ये मुझे पता थी और साथ को पता थी। अब वो मैसेज दरमियान में इंटरमीडिएट किसी एक स्टूडेंट के पास आया, उसको ये तरीक़ेकार नहीं पता था कि यार हम लोगों ने किस तरीके से इस प्लेन टेक्स्ट को जो कि सिराज है उसको साइफर टेक्स्ट में, जो कि TJSBK था, इसको कैसे वो कन्वर्ट करेगा ताकि ये सिराज बने। तो इंटरमीडिएट किसी स्टूडेंट को नहीं पता था। जैसे ये साइफर टेक्स्ट सिराज के पास इसके पास साथ के पास पहुंचा, तो ही नोज़ एग्जैक्टली कि यार मैंने कैसे कन्वर्ट किया हुआ था, बिकॉज ही नोज़ द की, ही नोज़ माई मेथडोलॉजी ऑफ कन्वर्टिंग दैट थिंग। तो उसने वो रिवर्स मेथडोलॉजी अप्लाई की एंड गेट बैक अ प्लेन टेक्स्ट विच इज़ सिराज। ये एग्जाम्पल सही है बच्चों? जी सर। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि मैंने ये जो प्लेन टेक्स्ट था, आई जस्ट कन्वर्टेड दैट प्लेन टेक्स्ट इनटू अ साइफर टेक्स्ट इन विच आई यूज a methodology of converting a plain text to cipher text that we called as an encryption, whereas Saad used a methodology of converting a cipher text into a plain text that we called as a decryption. ठीक है। सो हम एक साइड के ऊपर मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, while encrypting a message we are converting into a cipher text, while decrypting a message we are converting a cipher text to a plain text. ठीक है। तो हम ये वाली बातें, ढेर सारी ये बातें इस तरह की पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथडोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं ये सारे काम करने में। फिर हम लोगों ने बात की कि यार पब्लिक की इंक्रिप्शंस एंड हैश फंक्शन, ये भी हमारे कोर्स कंटेंट में शामिल होंगे। पब्लिक की इंक्रिप्शंस की बात हम लोग करते हैं, तो ये जो साइफर टेक्स्ट है, इस साइफर टेक्स्ट में मैंने जो मेथडोलॉजी यूज़ की और साद ने मेथडोलॉजी यूज़ की है, वो दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, दोनों सेम मेथडोलॉजीज़ हैं। एक की यूज़ की है, मैंने भी वही की यूज़ की है, साद ने भी वही की यूज़ की है। उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने में मैंने वही की यूज़ की है, मैसेज को इनक्रिप्ट करने में वी यूज़ सेम कीज़ दैट वी कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक की।
इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो सिमेट्री की भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बट पीपल आल्सो यूज़ अनदर की दैट वी कॉल्ड एज पब्लिक की इंक्रिप्शन, इन विच वी यूज इज 2 कीज़. जैसे मैंने लास्ट टाइम आई टोल्ड यू एन एग्जाम्पल, लेट मी गो बैक अगेन. I told you this thing, let's say I just open a page which is google.com. ठीक है, in that google.com there is a lock appear. ठीक है, ये जो एक लॉक appear हो रहा है, और ये लॉक का मकसद क्या है? इस लॉक का मकसद सिंपल ये है, इस लॉक का मकसद ये है कि मेरे पास जो कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन दीज टू, ये मेरे पास सिक्योर कम्युनिकेशन हो रही है. ठीक है, यू हैव एन आईडी. अब ये सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? दिस सिक्योर कम्युनिकेशन हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़. गूगल का एक सर्टिफिकेट आया हुआ है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, और इस सर्टिफिकेट में ये मेरे पास पब्लिक की पैरामीटर्स पड़े हुए हैं. ठीक है, ये पब्लिक की पड़ी हुई है. इस पब्लिक की से इसकी एक प्राइवेट की होगी, और वो प्राइवेट की गूगल के पास होगी. नाउ दे आर यूजिंग 2 कीज़. कैसे ये काम चल रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं, ये हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे. लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर यूजिंग 2 कीज़, पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की, टू इनक्रिप्ट अ नंबर. उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एंड यूज़र को भी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं. हम इसकी बातें करेंगे कि कैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग एंड यूज़र को भी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं इसके ऊपर. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट यार प्लीज़. बस ये घर में बैठने के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं. Okay, so let me come back. Okay, so इस सिनेरियो में हम लोग अब इसके आगे देखिए, there is another word which is a hash function. I told you this thing कि यार हम लोग आप लोगों ने कभी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि यार आप में से कभी किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हो, उसके साथ उसने देखा हो कि MD5 हैश लिखा हो, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था येस लिखा होता है. हैश फंक्शन का बेसिकली मकसद क्या होता है? इंटेग्रिटी चेक करना किसी भी चीज़ की. ठीक है, इंटेग्रिटी चेक करने से मुराद ये है कि वो चीज़ चेंज नहीं हुई, इंटरमीडिएट बॉडी ने किसी ने चेंज नहीं की. जैसे मैंने एक मैसेज साद को भेजा और साद ने वो मैसेज पूरी क्लास को भेजना था. आपको क्या पता, मैंने वो मैसेज साद को भेजा, लेट से मैं उस पब्लिक ग्रुप में भी नहीं हूँ जहाँ पे आप लोग तमाम स्टूडेंट्स हैं. आपको क्या पता कि साद ने उस मैसेज के वर्ड्स चेंज कर लिए जो कि मैंने लिख के भेजा हो? इसका मतलब है देयर इज़ नो वे. आपको कंफर्म नहीं है, दरमियान में कोई भी बंदा उसको चेंज कर सकता है. तो इंटेग्रिटी चेक क्या होती है? इंटेग्रिटी चेक ये आपको मेक श्योर करती है कि दरमियान में अगर किसी बंदे ने वो वैल्यू चेंज की है, कोई मैसेज चेंज किया, तो आपको एंड यूज़र को पता चल जाए कि यार ये मैसेज ओरिजिनल हालत में नहीं है, ये चेंज है. एंड दैट वी कैन डू यूजिंग हैश फंक्शन. वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि हम लोग कैसे ये काम कर सकते हैं. स्टिल नाउ एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके, दैट्स गुड. सर जी बेटा. सर मेरा क्वेश्चन है कि जो पब्लिक की है वो सेंडर साइड पे हमेशा होगी या फिर रिसीवर साइड पे भी हो सकती है? हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बातचीत करेंगे. जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग द कोर्स कंटेंट ऑफ दिस एंड, और इस तरह इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट ना, इंक्विजिटिव नेचर बढ़ती जाए. बस ये हम बड़ी डिटेल में आगे जाके बात करेंगे. इवन वी विल सी, और हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग खुद भी परफॉर्म करें इस तरह की चीज़ें, और हम लोग एक एग्जांपल करेंगे जो कि हैंड्स ऑन एग्जांपल होगी, और हम लोग अपनी पब्लिक और प्राइवेट की से ईमेल्स एक दूसरे को इनक्रिप्ट करके भेजा करेंगे, और दूसरा बंदा उसको डिक्रिप्ट हमारी पब्लिक की से ही कर सकेगा, वैसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा. वी विल डू दिस थिंग बट नॉट राइट नाउ. दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. We will talk about all those things later on. This is the time to just give you a brief introduction of all those things that we will be discussing overall in this course. Is it okay? I'm waiting. Yes sir. Okay, so network security application, we will talk about a lot of applications. We will do some practical work on those applications. हम लोग इसमें कुछ काम भी करेंगे, कुछ एक दो एप्लीकेशंस को चलाएंगे भी और देखेंगे भी वो कैसे काम करती हैं. एंड देन सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात करेंगे जिसमें हम लोग फायरवॉल की बात करेंगे, IDS की बात करेंगे, IPS की बात करेंगे. IDS स्टैंड्स फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. फायरवॉल इज़, जैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मेरे पास, जैसी मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल इसी तरह की दी थी कि हम लोग अपने फ़िज़िकल डिफेंस के लिए, बिकॉज ऑफ हम लोगों ने देखा था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से या डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ की वजह से हम लोग करते क्या, हम लोग अपने घरों के बाहर एक गार्ड
सिस्टम गार्ड को बिठा रहे होते हैं। द पर्पज़ ऑफ दैट गार्ड इज़ टू सिक्योर आवर हाउस, ठीक है। उसका काम ये होता है कि घर में कोई भी इंट्रूडर्स ना आ सके, वो जो अननोन लोग हैं वो ना आ सकें, ठीक है। तो उसका पर्पज़ ये है। हम लोग अपनी फ़िज़िकल सिक्योरिटी तो परफॉर्म कर रहे हैं। व्हाट अबाउट जैसे मेरे घर में लगा हुआ है नेटवर्क, लगा हुआ है वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, PTCL का भी है, एयरटेल का भी है। तो मेरे पास घर, और इसके सिग्नल अगर आप देखें तो इसके सिग्नल मेरे घर से बाहर भी जा रहे हैं। इसका मतलब है मैं अगर घर से बाहर भी हूँ तो मैं इसको कनेक्ट हो सकता हूँ। बट इफ़ एनीवन, मैंने आल्दो इसके अंदर पासवर्ड भी लगाया हुआ है, बट दैट पासवर्ड कैन बी ब्रेकेबल। आप इस पासवर्ड को तोड़ सकते हो, देयर आर वेज कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स से कोई बंदा इसको ब्रेक करता है और मेरे घर का बंदा नहीं होता, वो घर के बाहर का कोई और इंट्रूडर होता है, कोई एजेंट होता है, और वो वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट हो जाता है। जनरली आप लोग ऐसे देखते होंगे कि यार वो कनेक्ट हो जाएगा तो वो डेटा स्ट्रीम यूज़ करेगा। बिल्कुल डेटा स्ट्रीम एक है कि वो डेटा यूज़ करे, डेटा पैकेज यूज़ करे, बट लाजमी नहीं ना डेटा पैकेज यूज़ कर रहा हो। वो तो ये भी काम कर सकते हैं कि आपके अंदर पेनिट्रेट होने के बाद, ठीक है, ये काम करने के बाद वो घर के तमाम डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी घर में जो कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप है, मेरी मिसेस का लैपटॉप है, बाकी सेल फोन्स हैं। लेट्स अज्यूम कि इसके अलावा मेरे पास कोई सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पड़ा होता है जो कि लेट से कनेक्टेड था। तो इसका मतलब है कि वो जो भी इंट्रूडर आया है वो इन तमाम चीज़ों का नॉलेज ले सकता है और वो इन तमाम चीज़ों के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। हम लोगों का, मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी ख्वाहिश ये है कि वो किसी तरीके से वो पेनिट्रेट ही ना हो सके, किसी तरीके से वो कनेक्ट ही ना हो सके। तो वी विल डू अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि हमारे पास फायरवॉल आती है, ठीक है। हमारे पास इसके अलावा एक नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल का सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल होता है, जो कि मेरे पास डिवाइसेस को जब भी कनेक्ट हो रही होती हैं तो वो खाली अलाउ उन डिवाइसेस को करता है। बेशक आपको पासवर्ड पता हो, लेकिन वो पहले से इन्फॉर्म होता है डिवाइसेस को कि यार ये खाली डिवाइसेस होंगी जिनकी प्रोफाइल इस तरह की होगी, खाली इनको अलाउ करना है, और ये खाली लेजिटिमेट डिवाइसेस हैं, इसके अलावा कोई और लेजिटिमेट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। अब मेरे पास ये जो घर में डिवाइस लगी हुई है ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। इसका मतलब है जब मेरी ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रही है और मैं भी ये टीम्स के साथ कनेक्टेड हूँ और आप लोग भी कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब है बाहर से भी कोई इंट्रूडर इसी नेटवर्क को यूज़ करते हुए मेरे राउटर तक एक्सेस ले सकता है और नेटवर्क को पेनिट्रेट कर सकता है। इसको रोकने के लिए देयर इज़ अ टर्मिनोलॉजी, देयर इज़ अ सिस्टम व्हिच वी कॉल्ड एज अ फायरवॉल, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद वही होता है जो कि एक गार्ड का मकसद है। वो हर पैकेट को जो कि नेटवर्क में आ रहा होता है उसको इंस्पेक्ट करता है और उसको देखता है, और बेस्ड अपॉन दैट वो डिसाइड करता है कि यार ये पैकेट अलाउड है या नॉट अलाउड है। इफ़ दैट इज़ अलाउड तो वो उसको आने देगा, इफ़ दैट इज़ नॉट अलाउड वो कहेगा यार प्लीज़ स्टॉप, ठीक है, वो वहाँ पे उसको रोक देगा। सो इस तरह की बहुत सारी और भी डिवाइसेस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। वी विल टॉक अबाउट दोज डिवाइसेस लेटर ऑन इन दिस कोर्स। इफ़ वी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? ओके, अगर मैं उन्हीं कोर्स कंटेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखूं तो ये वही कोर्स कंटेंट हैं जो कि मैंने बिल्कुल 4-5 लाइनों में बताए हैं, लेकिन मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लासिकल एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो कि मैंने एग्जांपल दी है, जो कि 7 की एग्जांपल लेके मैंने एग्जांपल दी थी। क्लासिकल, दैट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्लासिकल एनक्रिप्शन। मॉडर्न डे एनक्रिप्शन वी विल टॉक अबाउट AES एंड DES, आल्दो DES भी यूज़ होता है, AES मेजरली ज़्यादातर यूज़ होता है। और अभी भी जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है जो कि इनक्रिप्ट हो रही है TLS के ऊपर, दैट इज़ यूजिंग AES 128 और AES 256। जनरली इट इज़ यूजिंग AES 128। सो हम लोग इसको बात करेंगे कि ये क्या हो रही है, कैसे होती है, कैसे काम ये करता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, PKI इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम लोग डिटेल बात करेंगे, और PKI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है, किस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट की काम कर रही होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास अभी मैंने जो ब्राउजिंग कर रहा था तो उसमें अंदर ताला बना हुआ आ रहा था, तो हाउ द सर्वर डिस्ट्रीब्यूट इट्स की टू माई डिवाइस, और मेरी डिवाइस उनको कैसे ऑथेंटिकेट कर रही है और कैसे पूरा सिस्टम चल रहा है, इसकी पूरी बात हम लोग किया करेंगे। इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि ये सिस्टम कैसे है और ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। वी विल टॉक अबाउट हैश एंड मैक फंक्शन। हैश फंक्शन की हम लोगों ने बात की थी कि यार मैसेज ऑथेंटिकेशन है, मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। वी विल टॉक अबाउट डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स आजकल के दौर में बड़े कॉमन होते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के कॉमन आजकल डिजिटल सिग्नेचर्स हो रहे हैं ये एक्चुअली वो नहीं है। जैसे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर्स क्या करते हैं कि यार मैंने एक जगह पे डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, तो मैंने अपने जो फिजिकल सिग्नेचर्स हैं उनकी एक इमेज लिया, उनको कन्वर्ट किया
और उसको कन्वर्ट करने के बाद मैंने उधर जाके एक फ़ाइल में लगा दिया एंड वी आर सेइंग कि ये डिजिटल सिग्नेचर है, बट इन रियलिटी दैट इज़ नॉट अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ये होता है कि वो ना सिर्फ आपके अगर मैंने एक जगह पे डिजिटल साइन किया एक डॉक्यूमेंट को, तो वो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट ये करेगा कि ये डॉक्यूमेंट साइन सिराज नहीं किया, ये किसी और ने नहीं किया, तो मैं उसको किसी तरीके से इस तरह साइन करूँगा ताकि अगले बंदे वेरीफाई कर सकें। ठीक है, की मैनेजमेंट की बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे पास जो पब्लिक और प्राइवेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिमेट्रिक की है, इन सब के अंदर कीज़ यूज़ हो रही हैं और वो की ही है बेसिकली जो कि एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करी, एंड दैट की इज़ दी वेरी क्रूशल, प्लेइंग अ वेरी क्रूशल रोल। वी विल टॉक अबाउट कि यार हम लोग उन कीज़ की मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कि मैंने की डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी की किसको बिलोंग करती है। ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही होगी उसकी, ताकि कोई इंटरमीडिएट लोग अगर उसको पकड़ें भी तो उसको ना देख सकें। एंड दैट की मैनेजमेंट इज़ परफॉर्म्ड यूजिंग IKE। नीचे अगर आप देखें तो एक IKE लिखा हुआ आ रहा है, IKE इंटरनेट की एक्सचेंज। ये आजकल स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, बहुत ज़्यादा IKE2 बहुत कॉमन चल रहा है, जो कि इंटरनेट की एक्सचेंज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, एक एग्जांपल दी हुई एप्लीकेशन की, जो कि मैंने कहा था कि मैंने सिक्योर ईमेल करूँगा, दैट इज़ वो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, PGP को यूज़ करेंगे फॉर सेंडिंग अ सिक्योर ईमेल। एक और दिया हुआ एप्लीकेशन दी हुई है, एक प्रोटोकॉल दिया हुआ IPsec। दैट प्रोटोकॉल इज़ widely used in VPNs. Whenever you use VPNs, the most common protocol used in VPN is IPsec. ठीक है, ये वर्जन यूज़ हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। देन विल टॉक अबाउट SSL एंड TLS। जब भी आप वेब ब्राउजिंग कर रही हैं तो आपके पास आपकी जो भी वेब कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज़ इनक्रिप्टेड एंड दैट इज़ यूजिंग आवर TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, SSL इज़ आप ओल्ड वर्जन, और नाउ इसका जो नया रेप्लिका आ रहा है, नया चीज़ आ रही है, दैट इज़ TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। हम लोग इसको देखेंगे। फिर सिस्टम सिक्योरिटी में फायरवॉल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को देखेंगे, डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, एंड लास्ट में हम लोग, लास्ट में तो नहीं लेकिन ये इंटरमीडिएट में हम लोग अटैक के डेटा सेट को देखेंगे कि अटैक कैसे होता है, कैसे जनरेट करते हैं, एंड सो ऑन। टिल नाउ एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन? हेलो हेलो, आगे चले सर। ओके आगे चलें, गुड। जी सर। प्रीरेक्विजिट हम लोगों ने और कोर्स की टेक्स्ट बुक के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ये क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये हमारी होगी। रेफरेंस बुक से मैं आगे आ जाता हूँ। सिक्योरिटी के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने कहा था कि यार वी डिफाइन 3 थिंग्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, और इन तीनों का रोल डायरेक्टली सिक्योरिटी के साथ है। मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो आई नीड टू ऐड सम सिक्योरिटी ऑन दैट so that other cannot see. Whenever I'm sending a message and I want that message be authentic and complete, and the end user can identify this thing कि यार ये मैसेज authentic है या complete है, तो उसके अंदर हम लोग integrity checks ऐड कर रहे होते हैं। And thirdly we talked about this thing कि यार जब भी information, once that information is required, that information should be available, and that we call as an availability. So security is actually related to these 3 terminologies, और हम लोगों ने ये 3 terminologies से ही सिक्योरिटी को आगे ड्राइव कर रहे होते हैं और उसको लेकर चल रहे होते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें सिक्योरिटी के अंदर लाजिम और मलजूम है, और उन्हीं की वजह से हम लोग सिक्योरिटी किसी जगह पे ऐड कर रहे हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करी जाए, इफ वी टॉक अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी मेजर्स दैट आर नीडेड टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। व्हाइल आई एम सेंडिंग अ डेटा, आई नीड टू make sure the confidentiality of the data, the integrity of the data, and the availability of the system. ठीक है, availability of the system so that other can access. And network security is there actually. ठीक है, कि यार जब भी मैंने चीज़ें सेंड करनी है तो मेरे पास इंटेग्रिटी उसकी हो, एंड यूज़र कर सके कि यार ये मैसेज मैंने ही भेजा, उसके अंदर वो ये भी कर सके कि कोई और बंदा उसको रीड ना कर सके। ठीक है, या मैंने अपने किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी लोकेशन को, किसी भी जगह को प्रोटेक्ट करना है, दैट लोकेशन कैन बी अ डेटा सेंटर, कैन बी एन इंटरप्राइज, कैन बी माई होम, जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी अटैक, एनी एक्शन दैट compromises द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी अटैक क्या है?
फिज़िकल अटैक जैसे मुझे पता है, और मुझे अगर मैं सिक्योरिटी के ऊपर नेटवर्क की साइड में देखूं तो कोई भी ऐसा एक्शन जिसने कंप्रोमाइज़ कर दिया है सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से मेरे पास केस के अंदर केस MIS सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, आप में से कोई बंदा उसकी एक्सेस ले लेता है, ठीक है, तो मेरे पास ये सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। दैट इज़ एन अटैक ऑन अ केस सिस्टम, दैट इज़ वन ऑफ द सिस्टम विच इज़ एन MIS सिस्टम। Similarly, if anyone intrude to my home using a wireless network, that is again a security breach, and that is an again attack, a security attack. अब कई दफ़ा होता है कि सिक्योरिटी अटैक का पता चल जाता है, कई दफ़ा नोन हो जाता है और कई दफ़ा वो अननोन ही रहता है, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्टिव और पैसिव अटैक्स की फॉर्म में आगे जाके हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे कि कुछ अटैक्स एक्टिव होते हैं जिसमें आपको पता चल रहा होता है, और कुछ अटैक पैसिव होते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती और फिर कुछ ऐसे बाद पता चलता है यार ये तो ऐसा हो गया है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि वो जो डेटा लीक हुआ था, ये कौन सा लीक्स था, विकी लीक्स आया था, तो विकी लीक्स ने डेटा लीक तो कर लिया बट किसी को पता नहीं चला। उसका पता कब चला? जब उन्होंने अनाउंस किया कि यार ये सारा डेटा है, ये बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि हमारे पास आए हैं, और फिर उनको पता चला ओहो ये तो हमारा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ठीक है। सो दैट इज़ अगेन अ सिक्योरिटी अटैक। Security mechanism, a mechanism that is designed to detect, prevent and recover from security attack, ठीक है। अब security mechanism क्या है कि जो कि मुझे ये बता सके, वो तमाम चीज़ें मुझे ये बता सकें कि मेरे पास एक अटैक हो रहा है, उसको डिटेक्ट करें, उसको अटैक को स्टॉप करें कि यार ये अटैक हुआ है, मुझे उसको मिटिगेट कैसे करना है, उसको स्टॉप कैसे करना है, एंड देन रिकवर, और मैं फिर नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकूँ। ये तमाम चीज़ें मेरे पास सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का पार्ट होते हैं, ठीक है, कि मुझे उसमें क्या काम करना है। सिक्योरिटी सर्विसेज, अ सर्विस दैट एनहांसेस द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ सिक्योरिटी सर्विसेज। जो भी सर्विसेज हैं जो कि सिस्टम की इन्हांस कर रही हैं सिक्योरिटी को, डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। एनी क्वेश्चन सो फार? सर आपकी जैसे ये जो स्लाइड्स होंगी ये आप शेयर करेंगे? जी बेटा, दोबारा बताएं। मैंने कहा सर आपकी जो ये स्लाइड्स वगैरह हैं ये आप ग्रुप में शेयर कर देंगे काइंडली? यार मैं बिल्कुल कर दूंगा, तुम अभी अगर क्वेश्चन अगर है तो मुझे अगर क्वेश्चन कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। सर क्योंकि सर वो सर क्वेश्चन भी करते रहेंगे लेकिन सर वो साथ साथ देखते रहेंगे सर। नहीं, आपको भी नज़र आ रही हैं स्लाइड्स मेरी? जी सर आ रही है। बहुत अच्छी बात है, तो इनको यहाँ से भी देख लो। मैं ऑब्वियसली मैंने इसका तुम लोग अभी ऐड नहीं हो तो मेरी रिक्वेस्ट साथ से यही है कि साथ मुझे अगर दोबारा जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी के खाली स्टूडेंट्स हैं, मुझे अगर उनकी ईमेल एड्रेसेस एक एक्सेल की फॉर्म में दे दो ताकि मैं उनको अगेन कैनवस में ऐड कर लूँ। सर मैं करता हूँ आज शाम तक ही काम। वहाँ पे आपके पास ये भी अवेलेबल होंगे, वो लिंक्स भी अवेलेबल होंगे, मैं अपलोड जो करूँगा वो भी लिंक्स अवेलेबल होंगे। सही है, थैंक यू सर। तो सिक्योरिटी सर्विस दोबारा बता दो। सिक्योरिटी सर्विसेज मैं ये कह रहा हूँ कि अ सर्विस दैट इन्हांसेस द सिक्योरिटी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो तमाम सर्विसेज जो कि डेटा प्रोसेसिंग की, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इन्हांसेस द सिक्योरिटी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, जो भी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है उनकी जो सिक्योरिटी है उसको इन्हांस कर रही है, ठीक है। ये वो तमाम चीज़ें ना इसमें आ जाएंगी जो कि यार एक सेकंड, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एंटीवायरस वगैरह आपको बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये जितने भी मेरे पास वो तमाम सर्विसेज हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग की सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल एंटीवायरस भी आ सकते हैं इसके अंदर, और जितना भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, उसके अंदर सिक्योरिटी ऐड कर रही हैं, वो तमाम सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने, मैं एग्जांपल एक ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से दे रहा हूँ, एक सिक्योरिटी सर्विस है जो कि बैंक्स में पैसे ट्रांसफ़र कर रही होती है। एक बैंक के पैसे, बैंक में जितना भी डिपॉजिट होता है वो ये कहते हैं कि डिपॉजिट सारा सेंट्रल बैंक में चला जाएगा, शाम को सेंट्रल बैंक में चला जाएगा और सुबह सेंट्रल बैंक से वापस आ जाएगा। एंड दैट इज़ अ सर्विस दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू बैंक्स। सही है बच्चों, हम इनके ऊपर बड़ी आगे जाके डिटेल में बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी में चीज़ें और आएंगी।
Threats and attack. A threat Yes, क्या sir. है? A person, thing, event or idea which poses some danger to an asset in terms of that asset's confidentiality, integrity, availability or legitimate use. ठीक है, threat क्या है? कोई भी बंदा जो या कोई भी आइडिया या कोई भी इवेंट जो किसी भी एसेट को उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी या उसके लेजिटिमेट यूज़ को सही नहीं करने देता, दैट इज़ कॉल्ड अ थ्रेट। एक चीज़ का लेजिटिमेट यूज़ कुछ और था, मैं उसको किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज़ अ थ्रेट। एक चीज़ है जो कि अवेलेबल रहनी चाहिए थी, मैंने उसको अवेलेबल ना रहने दिया और मैंने उसके ऊपर उसको किसी वजह से मैंने उसको अवेलेबल ना रहने दिया। जैसे आप लोग एग्जांपल देखते हो, आप लोगों की कभी कोई वेबसाइट डाउन हो गई है, किसी ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं रह सकी। इंटेग्रिटी आ रही है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने डिलीवर की है, वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। एंड सिमिलरली कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपने किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक कर दिया, कि कौन बंदा क्या कर रहा है, आपने उसकी प्राइवेसी को लीक कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक इंटरप्राइज के ऊपर एज अ थ्रेट एक्ट करेंगे। थ्रेट्स कैन बी पैसिव एंड कैन बी एक्टिव। अगर आप देखो तो थ्रेट पैसिव भी होंगे, एक्टिव भी होंगे। पैसिव क्या है कि कोई बंदा खाली मॉनिटर कर रहा है लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर रहा। हेलो जी, कोई क्वेश्चन है? सर रिपीट कीजिएगा। मैं थ्रेट को रिपीट कर रहा हूँ। जो पैसिव थ्रेट्स आ रहे हैं और एक्टिव थ्रेट्स आ रहे हैं। व्हाट इज़ पैसिव थ्रेट? पैसिव थ्रेट वो है कि एक बंदा बैठ के किसी भी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मॉनिटर कर रहा है, वो इंटेग्रिटी को भी चेंज कर सकता है, वो अवेलेबिलिटी को भी कर सकता है, लेजिटिमेट ट्रांसफ़र को भी कर सकता है, लेकिन खाली मॉनिटर कर रहा है। जैसे वो इंटेग्रिटी की बात अगर मैं करूँ तो वो कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर कर रहा है। वंस ही इज़ और शी इज़ ओनली मॉनिटर दैट थिंग, तो इसका मतलब है कि उसने भी अटैक नहीं किया, वो चीज़ों को खाली देख रहा है आके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे सकता हूँ, सर अगर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इट माइट पॉसिबल कि आप लोग केस में बैठ के जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, इट माइट पॉसिबल कि मैं जाके ना केस के कोर में बैठ जाऊँ जहाँ से केस कनेक्टेड है PTCL के साथ, अपने जो भी डेडिकेटेड लिंक उनको मिला हुआ है, और मैं आपकी तमाम ट्रैफिक को अपने सिस्टम में डाइवर्ट कर दूँ। ठीक है, उस डाइवर्ट करने के बाद मैं आपकी तमाम ट्रैफिक को एनालाइज करूँ और मोनीटर करूँ। तो मैं अल्टीमेटली कर रहा क्या हूँ, मैं आपकी तमाम ट्रैफिक को मोनीटर कर रहा हूँ और आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कौन सा स्टूडेंट क्या काम कर रहा है। लेकिन मैं आपकी किसी भी ट्रैफिक को कोई चेंज नहीं कर रहा, अल्ट्रेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। कि लेट्स से अल्ट्रेशन से मुराद ये है कि लेट्स से पैकेट आपके पास google.com का आना था, पेज आपके पास google.com का ओपन होना था, मैं अपना कस्टम पेज ओपन कर दूं। मैं ऐसा कोई हरकत नहीं कर रहा, मैं जस्ट बैठा हुआ सिंपल देख रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक थ्रेट है, और ये थ्रेट जो है ये पैसिव थ्रेट है कि खाली आप बंदा एंड यूज़र बैठ के एक मोनीटर कर रहा है। एंड सेकेंड वी कॉल्ड एज एन एक्टिव थ्रेट्स। एक्टिव थ्रेट्स क्या है कि मैं इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर रहा हूँ। अब मैं बैठा हुआ चीज़ों को मोनीटर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बाद ये भी हरकत करता हूँ कि मैं किसी इंफॉर्मेशन को, किसी वेब पेज को या किसी इंफॉर्मेशन को इंटेंशनली चेंज कर देता हूँ। एग्जांपल देता हूँ, लेट से आपके पास कोई ईमेल आनी थी किसी वेब सर्वर से, जो कि बड़ी ऐसी ईमेल आनी थी जिसका आप बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, और मुझे पता था कि ईमेल आनी है और मैं आपके अगेंस्ट उसके अंदर कुछ हरकत करना चाह रहा था। तो मैं जस्ट बैठा वो मॉनिटर कर रहा था, और मुझे जैसी वो ईमेल मिली तो मैंने उस ईमेल के कंटेंट चेंज करके आपको सेंड कर दिया, आपके ईमेल बॉक्स में पुश कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मैंने एक्टिवली उसको चेंज कर दिया। या मैंने ये हरकत की, या जब आपने HTTPS का कनेक्शन बनाया हुआ था ईमेल गेट करने के लिए, तो जैसे ही कंटेंट मेरे पास से पास हुए, मैंने उसको डिक्रिप्ट किया किसी तरीके से, और मैंने डिक्रिप्ट करने के बाद मैंने आपका जो कंटेंट था, मैसेज लिखा हुआ था, मैंने उसको चेंज कर दिया और मैसेज चेंज किया, और आपके ने जो ईमेल मैसेज पढ़ा वो आपने वही पढ़ा जो मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, जो मैं चाह रहा था। दैट इज़ कॉल्ड एन एक्टिव थ्रेट। अब मैंने ऐसा थ्रेट है जिसके अंदर मैंने कुछ एक्शन ऐसा लिए कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ, और मैंने चेंजेस परफॉर्म की हैं। ये बात सही है? सर काम तो अच्छा, पर होता कैसे है? जी, अरे काम तो ठीक है, पर होता कैसे है ये वाला सारा काम? ये काम ना नहीं होता, ये खाली हम पढ़ते हैं खाली काम।
हम लोग ना नहीं सर आपने तो किया होगा। हम इस कोर्स को जो देख रहे हैं, हम इस कोर्स के अंदर कभी भी मैं इस कोर्स के अंदर अटैक्स की बातें करूँगा, कुछ बातें, क्योंकि जो बातें ज़रूरी बातें हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन नोन होना ज़रूरी है, बट वी नेवर डू सच अटैक्स, वी नेवर गो इन अ डायरेक्शन जहाँ पे ये काम हो सकते होंगे। तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं पता, ना मैं ऐसी कोई सी बात में किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूँगा कि जो कि इस तरफ जाएगी। हाँ, इन्फॉर्मेशन की हद तक बिल्कुल हम बातें कर सकेंगे, लेकिन उससे आगे मैं बिल्कुल भी जाने का मैं नहीं हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट एरिया इज़ मेरे लिए एक लाइन है, मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। सर एक चीज़ है, जैसे थ्रेट और अटैक्स, इसमें आपने बताया कि पैसिव और एक्टिव है। सर जो हमारा एंटीवायरस है ये इस क्या इनमें दोनों चीज़ें नहीं चल रही होती? नहीं, लाइक वो मॉनिटर कर रहे होते हैं हमारे उसको जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट वगैरह, और फिर ये जो कंप्यूटर के अंदर जो भी इशू होता है वो वायरसेस को रोकता भी है। नहीं, वो देखो ना, वो अब वो जो रोक रहा है, वो जो भी हरकत कर रहा है, वो तो उन वायरसेस और वॉर्म्स को रोक रहा है जो कि सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके सिस्टम में आ रहे हैं। लेकिन लेट्स अज्यूम कि मैं किसी तरीके से आपके घर के नेटवर्क में पेनिट्रेट कर गया और मैं फिज़िकली से मराद है कि मैं जो आपके घर के नेटवर्क की एक्सेस मिल गई है, आपके एक्सेस पॉइंट की एक्सेस मिल गई है। अब एंटीवायरस को तो कुछ नहीं पता चलेगा, ना उसको कुछ पता चलेगा। मैं उसके बाद क्या करता हूँ, मैं उसके बाद एक्सेस लेने के बाद मैं आपके सिस्टम को स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और मैं किसी डिवाइस का मैं पासवर्ड क्रैक करता हूँ, और मैं उस पासवर्ड क्रैक करने के बाद उस डिवाइस के अंदर पेनिट्रेट कर जाता हूँ किसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के बाद। अल्टीमेटली इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि मैं आपके सिस्टम के अंदर चला गया हूँ, लेकिन ये तो वायरस नहीं है ना, वॉर्म है, तो एंटीवायरस को नहीं पता चलेगा। एंटीवायरस को तो प्री डिफाइंड बिहेवियर आपने वायरसेस, वॉर्म्स के और बाकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के आपने बताए होते हैं, और वो उनको देखते हैं और उनकी बेस के ऊपर वो आइडेंटिफाई करता है कि यार ये एग्जीक्यूटेबल क्या है। जी बेटा। सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा। सर ये जो ट्रोजन हॉर्स अटैक होता है बेसिकली, जी सर वो बेसिकली ऐसा होता है कि मतलब आपके पास कोई ईमेल है जिसमें आपको कोई एज अ गिफ्ट ऑफर हो गई, या कोई ऐसी ईमेल जो जैसे प्रमोशन ईमेल होती हैं, तो वो उसके थ्रू एंटर होते हैं, और उसके बाद बजाय तो वो आप जैसे क्लिक करते हो तो वो आपके सिस्टम में एंटर हो चुके होते हैं। तो सर ऐसी मेल्स हो गई या ऐसा कोई वेब लिंक हो गया जहाँ पे हमने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया किसी गेमिंग के लिए या किसी भी रीज़न के लिए, तो सर वो तो ना एंटीवायरस डिटेक्ट करता है, ना हमारा क्या कहते हैं कि जो विंडोज डिफेंडर होता है वो भी डिटेक्ट नहीं करता। एक सिर्फ थ्रेट अलार्म कभी कभार दे देता है कि आपके पास कुछ वो कहते हैं ना अनस्पेसिफिक चीज़ें मूवमेंट हो रही हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई उनसे नहीं कर पाता। फिर ऐसे विंडो डिफेंडर होने का या फिर ऐसे एंटीवायरस होने का कोई फायदा तो नहीं हुआ कि जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया, या फिर हम रेल कोड जो अटैक होता है बेसिकली एक वो क्या कहते हैं कि एक ऐसा मैसेज होता है जिसे हम ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड होता है एक तरह का मैसेज। अगर मैं आप ट्रोजन हॉर्सेस की बात करूँ, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, जो कि वॉर्म्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जी सर। देखो, जब भी हम लोग किसी अटैक की बात करते हैं तो अटैक में आते हैं ज़ीरो डे अटैक्स आते हैं। ज़ीरो डे अटैक्स वो होते हैं जो कि भी नोन अटैक्स नहीं होते, जिनके फुटप्रिंट नोन्स नहीं होते। जब उसका फुटप्रिंट नोन होता है तो फुटप्रिंट नोन होने के बाद डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो उनकी रेमेडियल एक्शंस ऐड करना शुरू कर देती है अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ज़ीरो डे अटैक को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हो कि आप जैसे ईमेल्स के अंदर कुछ लिंक ऐड कर दो और वो ईमेल के अंदर लिंक खोले और इसको पता चल जाए, अगर आप ना थोड़ा सा गौर से देखो ना उस लिंक को, तो वो लिंक खुद बताता है कि यार मैं फेक लिंक हूँ। बस उसको देखना उस आंख से होता है जिससे वो बता दे वो फेक लिंक है। और ये जैसी उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो तो वो आपके पास या तो एग्जीक्यूटेबल आपके पास डाल देगा। जब एग्जीक्यूटेबल डाल रहा होगा तो मेरा अगर एंटीवायरस इतना इफेक्टिव है तो मेरा एंटीवायरस वो बता देगा नहीं, इस लिंक के अंदर एक वॉर्म है जो कि नॉन वॉर्म है। अगर एंटीवायरस को वो नॉन है वॉर्म, वो उसका पैटर्न नॉन है, वो कहेगा नहीं इसके अंदर ये वाला एक वॉर्म है, प्लीज़ बी केयरफुल यार, इसको डाउनलोड करो, आप बंद कर दो।
लेकिन ये जो हम लोग फ्री सब्सक्रिप्शन को यूज़ कर रहे होते हैं ना, ज़्यादातर ये इतने एक्टिव नहीं होते। आपको फ्री सब्सक्रिप्शन से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि एंटीवायरस का जो इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है वो ये काम नहीं कर सकेगा। उनके अंदर एंटी वॉर्म या वेब प्रोटेक्शन की जो चीज़ें होती हैं वो ये काम कर सकेंगे। ओके सर। ठीक है, तो इस डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ डिटेल को पढ़ेंगे। लेकिन हम कभी भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये इजीली परफॉर्म हो जाती हैं। ये मतलब कि अगर आप ना इस तरह की बात जो कर रहे हो, ये बड़े इजीली सॉफ्टवेयर अवेलेबल जी हैं सर, बहुत इजीली हो जाती हैं 2 परफॉर्म। मिनट में आपको परफॉर्म करके आप ये काम कर सकते हो। जी हाँ सर। Okay, attack, a realization of a threat, any action that attempt to compromise the security of information owned by an organization. ठीक है, अटैक क्या है? अटैक हम लोगों ने देखा हुआ है, रियलाइजेशन ऑफ अ थ्रेट। थ्रेट हो गया, थ्रेट रियलाइज हो गया। ठीक है, थ्रेट जो थ्रेट था उस थ्रेट को किसी ने यूज़ करके अटैक परफॉर्म कर दिया है, वो एक्चुअली अकर कर गया है। एनी एक्शन दैट अटेम्प्ट टू कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन। इसकी 4 कैटेगरीज है, इंटरप्शन है, इंटरसेप्शन है, मॉडिफिकेशन है और फैब्रिकेशन है। मैं अगर इन चारों को अगर इस फिगर से देखूं तो मेरे पास ये नॉर्मल फ्लो दिया हुआ है इनिशियली, कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन है। वेट यार, एक सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटा। अम्मा प्लीज़ वो चला लीजिएगा। सॉरी यार, घर बैठने के नुकसानात में एक नुकसान ये भी है यार। ओके, सो एम आई जी, आप मेरी बात सुन सकते हैं बच्चों? जी सर। ओके, मैं बैक टू माय स्लाइड आ जाता हूँ। अच्छा, मैं अगर इसकी बात कर रहा था कि हम लोग इस अटैक्स की बात कर रहे थे। अटैक्स में ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ये इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन है, ये उस तक जा रहा है। इंटरप्शन क्या होती है? इंटरप्शन ये होती है कि ये सोर्स जो कि इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो डेस्टिनेशन तक ना पहुँचे। आपने अटैक किया, अटैक करने के बाद ऐसा कर हुआ कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन सोर्स से निकल रही थी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँची। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एन अटैक एंड दैट अटैक टाइप इज़ कॉल्ड इंटरप्शन, कि आपकी चीज़ें इंटरप्ट हो गई हैं। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं इंटरप्शन अटैक की? एनी एग्जांपल जो कि रियल वर्ल्ड में आपने देखी हो या कुछ चीज़ देखी हो? बच्चों, आई एम वेटिंग। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कोई बच्चा मुझे एग्जांपल, कोई स्टूडेंट मुझे एग्जांपल दे सकता है इंटरप्शन की, इंटरप्शन अटैक की? इंटरप्शन अटैक में क्या हो रहा है कि सर जो एड्स वगैरह आते हैं नेशनल वेबसाइट से, एट वन टाइम ओनली वन स्टूडेंट प्लीज। पॉपअप ऐड नहीं, पॉपअप ऐड इंटरप्शन कैसे है? नॉर्मल नहीं, तुम उसको वो तो YouTube के कमाने का तरीका है, तुम इसको बेचारे को कमाने क्यों नहीं दे रहे यार? हम अटैक की बातें कर रहे हैं कि कोई अटैक हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं और उसके अंदर स्पेसिफिकली इंटरप्शन की बात कर रहे हैं। सर जब अपना किसी भी अगर लाइक वेब सर्वर पे अगर हम कनेक्टेड हैं और उस पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा डिलिबरेटली आ जाए एट वन टाइम, तो उसमें बाज़ दफ़ा जो है ना जो सर्विस है वो इंटरप्ट हो जाती है या कम्प्लीटली डाउन हो जाती है। सो दैट इज़ अ वन फॉर्म ऑफ इंटरप्शन अटैक। बिल्कुल ठीक कह सकते हैं, दैट इज़ अ वन फॉर्म ऑफ इंटरप्शन। बट लेकिन वो अटैक नहीं है, वो अटैक इसलिए नहीं है बिकॉज वो लेजिटिमेट यूज़र्स हैं, वो एक्चुअल यूज़र्स का डेटा है, इसकी वजह से अटैक नहीं कहेंगे। अगर मैं अटैक इसको देखूं तो अटैक आप ऐसे ही देख सकते हो कि यार किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी ईमेल सर्वर के ऊपर आपने लोगों ने अटैक किया जिसकी वजह से उनकी सर्विसेज डाउन होगी और अब सर्विसेज एंड यूज़र तक नहीं पहुंच पाई। जब एंड यूज़र तक नहीं पहुंच पाई तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्शन। दूसरा है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है कि दिस इज़ द सोर्स, दिस इज़ द डेस्टिनेशन, ये जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहा है दरमियान में कोई और बंदा बैठा हुआ है जो कि उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके इधर भेज रहा है। इसकी एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही दी थी कि आप लोग ईमेल अगर आप लोगों को रिसीव हो रही है और मैं दरमियान में बैठा हूँ और मैं तमाम ईमेल्स को पढ़ रहा हूँ और आपने जो ईमेल रिसीव करनी थी मैंने उस ईमेल में अपनी मॉडिफिकेशन की और आपको दे दी,
तो आपको नहीं पता कि एक्चुअली उसने क्या भेजा था आपको, मैंने वो आपको दिया जो मैंने उसमें चेंज करके आपको भेजा है। ये बात सही है? यस सर सही। ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज दैट इज एन अटैक। आई एम जनरेटिंग दैट अटैक ऑन यू गाइस, जिसमें आप जस्ट ये देख रहे हैं कि आप खाली उस ईमेल के कंटेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये आप किसी भी और जगह पे एग्जांपल में ऊपर मैप कर सकते हो। और इसके तीसरा है जो कि इंटरसेप्शन है। इंटरसेप्शन क्या है कि मैं खाली बैठा हुआ आपकी इंफॉर्मेशन को पैसिवली लिसन कर रहा हूँ। सोर्स है, डेस्टिनेशन है, सोर्स इज सेंडिंग and I am just here to just passively monitoring the content of that thing। मैं actively नहीं बैठा हुआ, मैं खाली पैसिव मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैं उसको पैसिवली पढ़ रहा हूँ खाली। तो मुझे इसका मतलब है ये पता चल रहा है कि आप क्या देख रहे हो, क्या काम कर रहे हो, और मैं उसको खाली देख रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर रहा है। और आखिरी आ रहा है फैब्रिकेशन आ रही है। फैब्रिकेशन ये आ रही है कि सोर्स ने कुछ नहीं भेजा, दरमियान में जो इंटरमीडिएट पार्टी है उसने सेंड किया मैसेज और ये बताया कि मैं ये सोर्स ने भेजी है ये इन्फॉर्मेशन। तो दैट वी कॉल्ड एज अ फैब्रिकेशन, कि आपने एक इन्फॉर्मेशन को फैब्रिकेट किया और आपने उस इन्फॉर्मेशन को फैब्रिकेट करने के बाद भेज दिया। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? सर ये फैब्रिकेशन की कोई एग्जांपल दे सकते हो? फैब्रिकेशन की कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। फैब्रिकेशन की मैं एग्जांपल तुम लोगों को इसमें लेक्चर फैब्रिकेशन की मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ, लेट्स से थोड़ी सी एग्जांपल ना ऑकवर्ड किस्म की देने की कोशिश करता हूँ मैं। फिर समझ आ जाएगी जी, फिर समझ आ जाएगी। सही सही समझ आ जाएगी। हाँ, लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ ना सोच के ना मैंने आई जस्ट थिंकिंग ऑफ सम फैब्रिकेशन। लेट्स से मैं ये काम करता हूँ। मैंने आप लोगों को ना एक जगह पे ना मैं ये कह रहा था कि मैं एक असाइनमेंट दे रहा था, जिस असाइनमेंट के अंदर हम लोगों ने तमाम डिस्कशन करनी थी। ठीक है, मैंने साद को बताया कि साद यार हम लोगों ने ना कल बैठ के ये डिस्कशन करनी है जिसमें आपने इन तमाम स्टूडेंट्स को बुलाना है। मैंने साद को कहा। अब साद के थ्रू आप लोगों को पता चल रहा था ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि मैंने साद को कुछ नहीं कहा, साद ने कुछ स्टूडेंट से कोई बदला लेने के लिए, कुछ उनको तंग करने के लिए उनको वैसी उनको कहा कि यार बात सुनो, इस दिन तुम्हारी ये वाली डिस्कशन है सर के साथ। ये ना मुझे पता है ना उनको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं है। वो उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और वो उस दिन आ जाते हैं। ठीक है, साद ने ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से फैब्रिकेट की है और आपको तक पहुँचा दी है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए आपको एंड में पता चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज उस दिन जब आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी और एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि आप फैब्रिकेटेड अगर जी बेटा सर लेट्स सपोज क्या कहते हैं किसी की रेस्टोरेंट के ऊपर जब कोई मैसेज करता है मैसेंजर पे, तो उनको कोई बंदा नहीं कर रहा होता मैसेज, बल्कि मैसेज जनरेट किया होता है उन्होंने। फिर क्या वो भी एक तरह की फैब्रिकेशन नहीं है? लेट्स सपोज उनकी तरफ से मैसेज और डायरेक्ट कोई पर्सनली कोई नहीं कर रहा, बट एक जो उन्होंने मैसेज जनरेट किया है वो आ गया और वो हमारे दैट इज नॉट फैब्रिकेटेड मुताबिक नहीं है। दैट इज नॉट फैब्रिकेटेड मैसेज। फैब्रिकेटेड मैसेज है कि इंटरमीडिएट में, जैसे मैंने ना मैं तुम्हें ना इसकी कोई एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसको ना मैं कहाँ पे कहीं पुट करूँ ना, एक एग्जांपल तो ये आ गई है। दूसरी फैब्रिकेशन है कि एक बंदा अपनी तरफ से एक मैसेज जनरेट कर रहा है दूसरे बंदे को किसी और मकसद के लिए, कोई मकसद अटेन करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ फैब्रिकेशन, जो कि यहाँ पे हो रही है कि जो कि इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो ये जनरेट नहीं कर रहा, उसको पता भी नहीं है, आपने खुद फैब्रिकेट किया मैसेज उसको भेज दिया। जैसे इस केस में साथ ने एक मैसेज खुद फैब्रिकेट किया और एंड यूजर को भेज दिया ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे। हेलो जी सही है सर, सही है सर। सर जी, ये बैंक्स का डाटा लीक होता है और इसमें हमें एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से कि आपने OTPs बताएं, पासवर्ड्स बताएं, ये तो फैब्रिकेशन हो सकती है। ये फैब्रिकेशन है।
लेकिन आप इसको पकड़ कैसे लेते हो? आप कहते हो क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और उस मैसेज के अंदर कुछ इस तरह का डेटा मांग रहे हो, तो जो कहते हो आप मैं नहीं दे सकता, और बैंकों ने आपको बताया है कि ये डेटा कभी किसी को नहीं देना, तो आप कहते हो यार ये फैब्रिकेटेड मैसेज है, लोग फैब्रिकेशन कर रहे हैं, ये फैब्रिकेशन है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसके अलावा कोई और एग्जांपल फैब्रिकेशन के? सर जो आईपी स्पूफिंग होती है, जी अटैक होता है जो आईपी स्पूफिंग अटैक है सर, वो भी तो ऐसा ही होता है कि पहले वो एक आईपी पे एक मैसेज भेजता है ताकि वो उसे मतलब हाँ, वो एक्सेप्ट करे। फैब्रिकेशन आईपी स्पूफ। क्लास को बाकियों को आइडिया व्हाट इज आईपी स्पूफिंग? नहीं सर, ये जिसने आईपी स्पूफिंग कहा है, इसका नाम क्या है बच्चे का? बेटा आपका नाम क्या है? सर एक और अपनी तरफ से हम अपने ओरिजिनल आईपी एड्रेस को चेंज करते हैं। एक मिनट। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो, आईपी एड्रेस। जिस बच्चे ने मुझे कहा इसका नाम क्या है बेटा आपका? फैब्रिकेटेड आईपी। जी ताहा सर। ताहा मुझे बताओ, तुमने ये चीज़ें पहले से कुछ देखी हुई है या क्या है? जी सर। इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे आईपी स्पूफिंग, तुमने आईपी स्पूफिंग कहीं पहले पढ़ा हुआ है या तुमने ये क्या मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है इसके ऊपर? सर वीपीएन में होता है ना सर, ये वीपीएन में भी होता है जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। जी सर वीपीएन वगैरह में भी यही होता है ना? नहीं, वीपीएन कुछ और चीज़ है यार, वीपीएन कुछ और चीज़ है बेटा। वीपीएन इज़ नॉट एक्चुअली, ये जो जैसे आईपी स्पूफिंग की बात करें, दैट इज सम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। वीपीएन इज़ अ जेनेरिक टर्मिनोलॉजी। सर लेकिन वो भी इसी पे काम कर रहा होता है, वो मुख्तलिफ सर्वर्स के थ्रू आपको जो पास करता है, जो आपको पाथवे देता है, वो मुख्तलिफ वेरियस डिफरेंट आईपीज होते हैं। वो आपका अपना तो जो बनता है वो आखिरकार कुछ और ही बनता है। एट द एंड ऑफ द डे हम उसको भी आईपी स्पूफिंग तो कह सकते हैं, क्योंकि आपका अपना आईपी तो फैब्रिकेट हो चुका है उस नए आईपी के थ्रू, उस पाथवे की वजह से। इनडायरेक्टली बिल्कुल कह सकते हो। फॉर अ थर्ड पार्टी में उसको कह सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल एसएस को कहूँगा, तुम तब कह सकते हो ये चीज़ कि लेट से मैं आप अपनी ट्रैफिक गूगल के पास भेज रहे हो, फेसबुक के पास भेज रहे हो, किसी और के पास भेज रहे हो, वहाँ पे उनको पता चल रहा है कि आपकी ट्रैफिक एक्चुअली पाकिस्तान से नहीं आ रही है, यूएसए से आ रही है, यूके से आ रही है, किसी और के पास आ रही है। बिल्कुल आप उस केस में आप कह सकते हो कि आपने स्पूफ पब्लिक आईपी यूज़ कर ली है। सर यस सर। जी सर मैं इसलिए कह रहा था, आवाज़ नहीं है बच्चों, सर आईपी स्पूफिंग से कॉमन तो ईमेल स्पूफिंग है। थोड़ा सा ऊंचा बोलो बेटा। आईपी स्पूफिंग सर मैं सर कहता जो आईपी आईपी स्पूफिंग से ज्यादा कॉमन। हाँ बोलो। हाँ सर मैं कह रहा था जो आईपी स्पूफिंग होती है वो भी तो इसी तरह से होती है कि ट्रस्टेड सोर्स के पहले वो ऐसे ही एक रिक्वेस्ट भेजता है, पर जब उसे ऑथराइजेशन नहीं दी जाती तो फिर वो ट्रस्टेड सोर्स को यूज करता है जिसे हमेशा ऑथराइजेशन दी जाती है, उसके थ्रू फिर वो एंटर हो जाता है। बिल्कुल। और ये बेसिकली डॉस अटैक में आता है। डेनियल ऑफ मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आपको नेटवर्क्स की मतलब मुझे लग रहा है कि आपको क्लास से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बाकी क्लास से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो मैं चाह रहा था कि आपने क्या ऐसे काम कुछ किए हुए हैं, मुझे जस्ट बैकग्राउंड बता दो ताकि मैं फिर ना उस हिसाब से चला करूँ। नहीं बोला, चलो खैर है, लेट्स मूव ऑन। आप जो बात कर रहे हो ना आईपी स्पूफिंग, यस वन ऑफ द टाइप ऑफ आईपी स्पूफिंग, ये फैब्रिकेशन के ज़ुमरे में आ जाती है, लेकिन उसका स्पेसिफिक अगर यूज़ केस आएगा तो वो फैब्रिकेशन के ज़ुमरे में आएगी। इन जनरल वो नहीं आएगी। इन जनरल अगर मैं उसको देखूं तो जनरल आईपी स्पूफिंग के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो रही होगी, फिर तो नहीं आएगी। लेकिन मैं अगर उसको रिट्रीव करने के बाद किसी और बन के मैं किसी और को मैसेज भी भेज रहा हूँ, यस दैट इज़ कॉल्ड अ फैब्रिकेशन हेयर। सर जो फिशिंग अटैक होते हैं वो किस कैटेगरी में? एक पॉज। हमारे पास ना क्लास के अंदर अभी करंटली जो भी स्टूडेंट्स भी हैं ना, वो हैं जो इधर आए हुए हैं, वो 49 स्टूडेंट्स हैं। मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ अब्दुल्ला इमरान सर जी, आपको पता है ये क्या हम बातें कर रहे हैं भाई, आईपी स्पूफिंग की, फिशिंग अटैक की है जो आगे जा रहे हैं, या नहीं पता? नो सर मुझे आइडिया नहीं है जी नो सर मुझे आइडिया नहीं है सर। मुझे आइडिया नहीं है। ओके फाइन, ठीक है। आदिल जोहेब जी, आपको आइडिया है ये हम बातें जो कर रहे हैं, फिशिंग या आईपी स्पूफिंग? नो सर। नहीं, आपको भी आइडिया नहीं है जी। एमन रहमान
एमन अपना माइक अनम्यूट करेंगी? अमार वसीम, जी सर। आपको आइडिया है जो बातें हम लोग कर रहे हैं इस तरफ? नहीं सर। ओके, अनमोल, अनमोल माइक को अनम्यूट करेंगे आप? जी सर, मुझे आइडिया नहीं है। आपको भी आइडिया नहीं है? अच्छा, मेरा इस बात को कहने का मकसद ये था, ताहा थे ना? यस सर। ताहा, मैंने इनसे क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो हम लोग अभी जो बातें कर रहे हैं ना, तो हमारी एक क्लास में तकरीबन 49 स्टूडेंट्स अभी हैं, जो कि अगर मैं देखूँ उस ग्रुप में तो वो 50 अबव वो हैं, तकरीबन 70 अबव स्टूडेंट्स टोटल जो हमारे पास हैं। उनमें से चंद स्टूडेंट हैं जिनके बारे में जिनको इस तरह का नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा हैं जिनको इस तरह का नॉलेज नहीं है। तो हम लोग अगर एक डायरेक्शन में डिस्कशन करने लग पड़े, मैं भी बड़ा एंजॉय करूँगा, तुम भी बड़े एंजॉय करोगे, ये इन 70 स्टूडेंट्स का क्या बनेगा? सॉरी सर, मैं इस तरह का क्वेश्चन नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम लोग अगर इस तरह की चीज़ें ऑफ द क्लास हम लोग डिस्कस कर लिया करें ना, इन डेप्थ चले जाया करें, आप तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, आप इस तरह के क्वेश्चन कर लो, लाजमी करो, लेकिन मेरे से ये फिर पूरी क्लास के अंदर ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप कि मैं हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर दूंगा। मैं या तो हर कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स करूंगा, कुछ क्वेश्चंस को जो मैं देखूंगा कि यार अभी अगर मैं लोगों को अगर तमाम उन स्टूडेंट्स को ये नॉलेज दे दूं इन बातों का तो वो उनके लिए इफेक्टिव है, मैं अगर ये समझूंगा तो मैं उन चीज़ों के आंसर डिटेल में दे दूंगा। वरना मैं आपको कहूँगा कि बेटा हम आगे जाके इस तरह की बातें करेंगे, ठीक है? हम लोग ये जो बातें आप कर रहे हो ना, आईपी स्पूफिंग, ये हम आगे जाके करेंगे। हम वीपीएन्स की बात आगे जाके करेंगे, लेकिन क्योंकि क्लास में से काफ़ी लोगों ने इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम जब आगे बातें ये करेंगे तो उनका इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हो आप। सर, ये आप जो बातें कर रहे हैं सही है, लेकिन ये आप जनरल पब्लिक के लिए तो बातें सही कर रहे हैं, लेकिन अब हम नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तो नहीं है इसमें। ये चीज़ें तो प्री रेक्विजिट्स में कंसिडर होती हैं कि छोटी मोटी चीज़ें पता हों। अब कहने का मकसद ये है कि टू द वाइड वैरायटी, ठीक है, एज ए इंस्ट्रक्टर तो आपका काम, बिल्कुल आपने अपनी बात कर दी, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो आपने अभी जितनी भी 2-3 चीज़ें बोली हैं। इसके ऊपर की जो चीज़ें होती हैं जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आते हैं, उस आपको समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब आपने जिस तरह कहा है कि ये चीज़ें अवॉइड की जाएं, यानी कि ये तो मेरा ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे, लेकिन मैं हर क्वेश्चन का शायद डिटेल में आपको इनके आंसर्स नहीं करूँगा, बिकॉज आई फील कि जैसे आईपी स्पूफिंग की डिटेल में अगर मैं भी जाऊँगा ना, वो इंट्रोडक्शन की बातें हैं, हम लोग अभी कोर्स के कंटेंट को, हम लोग थ्रेड्स को देख रहे हैं, और हम उसमें आईपी स्पूफिंग की इन डेप्थ में चले जाएंगे तो हम लोग इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल अगर मैं ऐसी दूँ कि हमारा ये जो आज का जो लेक्चर था, थिंक अबाउट इट, आज का लेक्चर था, इसमें हम लोग, मैं एज्यूम करता हूँ टोटल 26 स्लाइड्स हैं, और मैं एज्यूम करता हूँ पहले लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगी, और आज हम लोग 11 स्लाइड पे हैं। मुझे कोई मसला नहीं है 11 स्लाइड पे, लेकिन ना मैं ये जो बना हुआ इसलिए है कि ताकि ना वो स्टूडेंट जिनका नॉलेज अभी नहीं है और वो नेटवर्क सिक्योरिटी का बिल्ड कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ DCN कोर्स, बेसिक नेटवर्क कोर्स के ऊपर, ताकि वो बिल्ड कर सकें उसको। सर मैं कुछ बोलूं? जी बिल्कुल, आप बोलें। सर वो एक्चुअली आपने फैब्रिकेशन का कहा ना, तो इसलिए मुझे जो एक्यूरेट एग्जांपल लगी मैंने वो कह दिया बस। और हाँ, मैं सिर्फ ये रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था मेरे पास। जी मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, मैं बस आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको अवॉइड नहीं कर रहा, ना कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी, परफेक्ट, लेकिन मैं हर डिस्कशन में बस आपको ना शुरू में जान के ये रिमाइंड कराना, ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हो सकता है आपके हर सवाल का जवाब इन डेप्थ में ना दूँ उस वक्त, और आपको कई दफ़ा ऐसे सवालों के जवाब में मैं आपको ये कहता हूँ कि बेटा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, या आपके हो सकता है सवालों के जवाब मैं उस वक्त दे दूँ। मेरा मकसद है कि आप क्वेश्चन लाजमी कर लो, लेकिन मैं आपको पहले से एक चीज़ बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बता रहा कि क्योंकि आगे जाके कई बातों का जब मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा ना, तो आपको कि यार ये क्यों नहीं ऐसे कर रहे, बस उसको रियलाइज़ कराने के लिए कि मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन हो सकता है हर बात की मैं इन डेप्थ में ना जा सकूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप फिर भी कॉन्टीन्यूसली करते रहो। ये बात सही है? ठीक है, इसलिए करते रहो बिकॉज उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जिनके मैं लाजमी चाहूँगा कि मैं क्लास के अंदर थोड़ा सा आंसर दे के आगे चला जाऊँ, और बहुत सारे और स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंक्विजिटिव नेचर के मालिक होंगे और वो उनको फर्दर एक्सप्लोर कर रहे होंगे, जिससे ओवरऑल क्लास का लेवल इंक्रीज हो रहा होगा।
सही है बच्चे? ओके सर, यस सर। सॉरी यार, मैंने बड़ा लंबा आंसर दिया तुम्हें एक चीज़ के ऊपर, सॉरी बच्चे। ओके सो अच्छा, अभी हम लोग ठीक है, लेट्स से spoofing is valid in case of this fabrication. Can anyone else give me any other example? या इवन ताहा तुम खुद दे दो मुझे कोई और एग्जांपल, या कोई और बंदा देना चाहे। जैसे उसने आईपी स्पूफिंग की एग्जांपल दिया, मैं ईमेल स्पूफिंग कहना चाहूँगा। ईमेल स्पूफिंग भी हो सकती है, जो आप फैब्रिकेटेड ईमेल में इस तरह के भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि आपको सेंडर का जो, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है siraj@case.edu.pk, हाँ आपको इस तरह की वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिससे आप ना siraj@case.edu.pk सेंडर बन के किसी को मैसेज करो, लेकिन आप पकड़े जाओगे अगर इन डेप्थ देखोगे, पता चल जाएगा कि मैसेज स्पूफ्ड मैसेज है। लेकिन होती हैं इस तरह की, ये फैब्रिकेटेड ईमेल्स आ रही हैं। अच्छा, ये उन्हीं की डिटेल दिखा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम से जी। इंटरप्शन बता रहे हैं, डिस्ट्रॉय द हार्डवेयर, कटिंग द फाइबर, आपने उसको वो काम कर दिए। सॉफ्टवेयर करप्ट द पैकेट इन द ट्रांसमिट, ये मैसेज सेंडर से रिसिपिएंट तक नहीं हो रहा, और इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। इट कैन बी डॉस्ड, इट कैन बी डीडॉस टाइप का अटैक, इसमें आपको सर्वर को क्रैश कर दिए या ओवरवेलम द रिसोर्सेज ऑफ द सर्वर, ठीक है, या सर्वर के रिसोर्सेज। ओवरवेलम से मुराद है कि आपने इतनी प्रोसेसिंग पावर सर्वर को लगा दी है जिसमें सर्वर अपना प्रोसेस करता जा रहा है कि उसके पास अब अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, तो वो अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरवेलम सर्वर रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक? सर आप इंटेंडेड डिनायर ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, वरना तो किसी सर्वर के पास अगर रिसोर्सेज ना हो तो तब भी डीओएस को कहा जा सकता है। जी, मैं कह रहा हूँ कि अनइंटेंडेड हो या इंटेंडेड हो, कैसे रिसोर्सेज होंगे, कैसे पता चलेगा कि रिसोर्सेज नहीं है? एग्जाम्पल, तो उसको जो एसक्यूएल क्यूरीज जा रही हैं, उसकी जो क्यूरीज जा रही हैं वो बस भेजते रहो, इतनी ज़्यादा भेजो कि वो क्रैश हो जाए जो उनका सर्वर प्रोसेसिंग। कभी हम लोगों ने किसी को क्रैश करवाया? करवा सकते हैं, हमारे पाकिस्तान की जो वेबसाइट्स हैं वो तो बस बिल्कुल फजूल है, उनके जो सर्वर्स हैं, और उनके ऊपर तो आराम से जा सकती हैं। पाकिस्तान में मोस्टली जो गवर्नमेंट लेवल की साइट्स मसलन सर यूज़ की है हमने, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट्स तो मोस्टली ऐसे होती थी जितनी भी गवर्नमेंटल साइट्स पर हैं। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट को तो इंटेंशनल डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाता है जब उनका रिजल्ट आ रहा होता है। यस सर, कभी अटैक ना हो उनको जी, तब भी अटैक ना हो उनको। नहीं, वो एक्चुअली इंटेंडेड ट्रैफिक होती है उनका, उसका रेशो जाना ही ऐसे होता है, तो वो उसको अटैक नहीं कंसिडर कर रहे, वो कहते हैं दैट इज़ अ लेजिटिमेट ट्रैफिक, बट उनके रिसोर्सेज इतने कम होते हैं। अब ये रिसोर्सेज कम कैसे होते हैं? रिसोर्सेज किसको कहते हैं आप? सर वो क्यूरीज एक्सेप्ट करने, क्यूरीज को प्रोसेस करना है। दो मल्टीपल किस्म के रिसोर्सेज हैं, और अगर मैं देखूं तो हम लोगों ने पढ़ा था डीसीएन के कोर्स के अंदर कि जब भी वेबसाइट के साथ आप कनेक्शन बनाते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी का, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी यूज़ होता है। टीसीपी इज़ अ 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल, इसका आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो ड्यूरिंग द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट आप सर्वर के साथ एक लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, सर्वर के रिसोर्सेज रिज़र्व होते हैं। अब वो सर्वर के रिसोर्सेज रिज़र्व करने की एक लिमिट है, अगर वो उससे लिमिट से ज़्यादा आप उसके रिसोर्सेज रिज़र्व करेंगे, कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो सर्वर वो कनेक्शन नहीं बना सकेगा वन वे। अदर वे जितने भी आपके निक्स होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैकेट्स ही अपने पास क्यू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैकेट अपने पास स्टोर नहीं कर सकेंगे ताकि उनको प्रोसेस कर सके। अगर इनके पास नंबर ऑफ पैकेट ज़्यादा आ रहे हैं तो वो पैकेट स्टोर नहीं हो रहे होंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की क्यू के अंदर। ये दोनों बातें हम लोगों ने डीसीएन के कोर्स में भी देखी हुई हैं, ठीक है। तो वो जब स्टोर नहीं हो सकेंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे, डिनायल ऑफ सर्विस हो गया। तीसरे फॉर्म में आप जा सकते हैं, हो सकता है वो उनके अंदर कोई डीबीज चल रही हो सकता है उनके अंदर बाकी एक प्रोसेसर चल रहा हो जो कि उनको एक्सेप्ट लेता हो और उसको प्रोसेस करता हो, उसमें भी टाइम लगेगा। अब उस टाइम की वजह से बाकी जो पैकेट आ रहे होंगे वो क्यू बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाता है जो कि इंटेंशनल हो रहा होता है। सो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं जो कि अकर कर रही होती हैं। इंटरसेप्शन,
जिसको हम लोग कह रहे हैं अनऑथराइज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने पहले बात की हुई है इसकी। जस्ट इसको अदर फॉर्म ऑफ लुकिंग है, पैकेट स्निफर्स एंड वायर रैपर्स है, इलसिट कॉपिंग ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम है। आपने किसी जगह पे गए हो और आपने वहाँ से फाइल्स कॉपी करके अपने पास ले लिए। जब आप नेटवर्क में बैठे हुए हो, किसी और के पास रिसीवर के पास फाइल्स आ रही है, प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आप भी बैठे हुए उनको कॉपी कर रहे हो या उनका डेटा कॉपी कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्शन। सर स्निफिंग भी इसी में आती है, एक स्लाइड स्निफिंग इंटरसेप्शन में आती है। सर स्निफिंग किस पे आ सकती है? वायर टैपिंग की तो समझ आती है, स्निफिंग तो आप बेसिकली अपने एंड के ऊपर उस पैकेट को रिसीव कर रहे हो, अपने एंड के ऊपर, बीच में इंटरसेप्ट तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे स्निफिंग में। लाजमी है अपना एंड हो, वो तुम्हारे पास तो अपना एंड है ना, मेरे पास तो अपना एंड नहीं है। नहीं, आप भी तो एंड सिस्टम ही है ना। मैं तो अगर मैं एंड सिस्टम हूँ तो मेरे पास अपना एंड है, लेकिन अगर मैं एंड सिस्टम नहीं हूँ और मेरे पास बड़े नेटवर्क की एक्सेस है तो फिर हम करते हैं क्या, हम लोग पोर्ट मिररिंग करते हैं या पैसिव टैब्स और एक्टिव टैब्स होते हैं, या हम लोग नेटवर्क के अंदर एक्टिव टैब्स या पैसिव टैब्स लगाते हैं जिससे हम लोग लिसन कर लेते हैं। ओके, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि स्निफिंग भी उसी में आ रही है, इंटरसेप्शन के अंदर ही लाई कर रहा है। बिल्कुल इसी में आ रही है। ओके ओके ओके। वरना ये फ़र्क बाय द वे मैं जान की तरह की चीज़ बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को बाकियों को भी वो लगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं बातें। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक हब होता है, स्विच होता है और राउटर होता है। वैसे बाय द वे फ़र्क क्या है यार इसमें? DCN के स्टूडेंट्स, क्या फ़र्क है यार हब, स्विच और राउटर में? सर जो राउटर होता है बेसिकली वो लिंक कराता है। राउटर क्या करता है? लिंक कराता है सर डिफरेंट आपकी जो ट्रैफिक होती है उनको कनेक्शन के लिए हमारे पास राउटर यूज होता है। सर कोई कहते हैं जो स्विच थी वो ज्यादा स्मार्ट डिवाइस थी, वो लेयर 2 डिवाइस थी, और कहते हैं जो हब था वो तो सबको कहते हैं डाटा ट्रांसफर करता था, और जो राउटर है वो आई थिंक वो थर्ड लेयर 3 डिवाइस थी। इसका बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब है जो हब है वो तो हब जो भी उसके पास डेटा आ रहा है वो तमाम पोर्ट्स को डेटा भेज रहा है। तो इस केस में तो आप किसी भी जगह पे बैठे हुए तो आप डेटा स्निफ कर सकते हैं। तो आपने उस लेवल की सिक्योरिटी ऐड करने के लिए आपने ये काम करते हैं कि आप जाके ना वो बन जाते हैं, स्विच लगा लेते हैं, तो ताकि जो डेस्टिनेशन का डेटा हो वो खाली डेस्टिनेशन में जाए। उसको अटैकर्स ख़त्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम को, इशू को सॉल्व करने के लिए, ताकि वो खाली डेटा ना जाए। सॉरी बच्चों, मेरा लैपटॉप भी ऑफ होने लगा है। अच्छा, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।